श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हर दिन में से जो हमारे 24 घंटे होते हैं उनमें भगवान का कितना हक है। इसको मैं एक कहानी के रूप में मैं आपको बताऊंगा और हम चाहेंगे कि आप इसको शेयर कीजिएगा। एक बहुत अमीर आदमी था। उसने रोड के किनारे एक भिखारी से पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो जबकि तुम तो बहुत तंदुरुस्त हो। भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई नौकरी दें तो मैं अभी से भीख मांगना छोड़ दूं। अमीर आदमी मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ है। क्यों नहीं तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। भिखारी को उसके कहे पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है। तो उसने कहा कि हाँ, मेरे पास एक चावल का प्लांट है। तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और जो भी मुनाफा होगा उसे हम महीने के अंत में वापस में बांट लेंगे। भिखारी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते बनकर आए हैं, मैं किस कदर आपका शुक्रिया अदा करूं। फिर अचानक वो चुप हुआ और कहा, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे। क्या मैं 20% और आप 80% लेंगे, या मैं 10% और 90% लेंगे। जो भी हो मैं तैयार हूं, पर मैं बहुत खुश हूं। अमीर आदमी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा, कहा कि मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाइक की 90% तुम्हारा है, ताकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी अपने घुटने के बल गिर पड़ा और रोते कहा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। और अगले दिन से भिखारी ने काम शुरू कर दिया। उम्दा चावल और बाजार से सस्ते और दिन रात की मेहनत से बहुत जल्द ही उसकी बिक्री काफ़ी बढ़ गई और रोज़ रोज़ तरक्की होने लगी। दिन ब दिन तरक्की हो रही थी। और फिर वो दिन भी आया जब मुनाफा बांटना था, और वो 10% भी अब उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। उतना उस भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक एक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आया कि दिन रात मेहनत तो मैंने की है और उस अमीर आदमी ने कोई भी काम नहीं किया सिवाय मुझे अवसर देने के। मुंह से 10% क्यों दूं, वो इसका हकदार बिल्कुल भी नहीं है। और वो अमीर आदमी अपने नियत समय पर मुनाफे में अपना हिस्सा 10% वसूलने आया। और भिखारी ने जवाब दिया, अभी कुछ हिसाब बाकी है, मुझे यहाँ नुकसान हुआ है, लोगों से कर्ज की अदायगी बाकी है। ऐसे शक्लें बनाकर उस आदमी को हिस्सा देने को टालने लगा। अमीर आदमी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर क्यों तुम मेरा हिस्सा देने से टाल रहे हो। तो उस भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, तुम इस मुनाफे के हकदार नहीं हो, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है। अब सोचिए, अगर वो अमीर आदमी हम होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हम क्या करते। ठीक उसी तरह ठीक उसी तरह भगवान ने हमें बनाया है। भगवान ने हमें जिंदगी दी, हाथ पैर आंख कान दिमाग दिया, सूझबूझ दी, बोलने की जुबान दी, जज्बात दिए। हमें याद रखना चाहिए कि दिन के 24 घंटों में से 10% तो भगवान का हक है। हमें इसे राजी खुशी से भगवान के नाम सिमरन में याद करना चाहिए, उनकी यादों में बिताना चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें ज़िंदगी दी है, सुख दी है, ऐश्वर्य दिया है। सबसे बड़ी बात तो ज़िंदगी दी है, इंसानी ज़िंदगी दी है, जिसके लिए पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि 24 घंटे में से अगर जो 10% हम निकालते हैं तो कितना होता है वो आप सोच लीजिए, 24 घंटा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।